उसके लिए देखते हैं। ठीक है, एक स्कूल के लिए हमें डोमेन लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्कूल है जैसे करनाल में, ठीक है, तो हम करनाल के आसपास के स्कूल देखेंगे। जैसे मैंने कुछ ढूंढे हुए थे, उनके डोमेन कहाँ कैसे है। ठीक है, पहले दूसरे ने .com लिया, .in लिया, .org लिया, क्या लिया, ठीक है, वो देखेंगे ना पहले हम। जैसे इसने इसने क्या लिया हुआ है, dpskarnal.com, बढ़िया ये। क्योंकि मेरा जो डोमेन है ना थोड़ा करनाल स्कूल्स ऐसे मैं लिखता हूँ, देखते हैं कितनी वेबसाइटें आ रही है। ठीक है, इसने क्या लिया हुआ है, pratappubblicschool.com, अच्छा ये भी। लेकिन ना अब देखो, एक स्कूल में कहाँ से एडमिशन आएंगे, ज्यादा सर 5 किलोमीटर के एरिया में आएंगे। तो कोशिश करो आपके डोमेन में भी क्या है, स्पेसिफिक नाम आ जाए, लोकेशन का नाम। क्योंकि अगर मेरा स्कूल की वेबसाइट दिल्ली में रैंक हो रही है जो कि करनाल में, क्या कोई बेनिफिट होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप स्पेसिफिकली जाना चाहते हो पर्टिकुलर एक स्कूल के लिए, तो आप क्या करो, उसके अंदर क्या आ जाए, देखो तभी सब लोगों ने क्या लिया हुआ है, एसटीसी करनाल। ठीक है, सबके कीवर्ड में क्या आ रहा है, ठीक है, सबके उसमें ये आ रहा है। आप देखो, डीपीएस करनाल, प्रताप पब्लिक स्कूल करनाल, तो मैं एसटी बाल मंदिर करनाल .com ये ले लें। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया अपने पास, एसबीएस करनाल, एसटी बाल मंदिर करनाल, चलो ये ले लेते हैं। अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है, होस्टिंगर पे जाके, होस्टिंगर से मैं ले रहा हूँ। ठीक है, मेरे दिमाग में गेट अ न्यू डोमेन, जल्दी से मैं परचेज करता हूँ। मैं जान पूछ के करनाल क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, वो सिंपल सी बात है। अगर पूरे इंडिया में वेबसाइट रैंक कर भी जाए कोई मतलब नहीं है। sdbalmandir.karnal.com, sdbalmandir स्कूल करनाल.com ये भी सही है, लेकिन थोड़ा बड़ा डोमेन नहीं हो गया ये, sdbalmandir स्कूल करनाल.com, sdbalmandir करनाल, क्या लेना चाहिए, जल्दी बताओ क्या लेना चाहिए, स्कूल करनाल.com या सिंपल करनाल.com। हम इसीलिए मुझे स्कूल लगा, एस डी बाल मंदिर स्कूल करनाल.com, एस डी बाल मंदिर स्कूल, एस डी बाल मंदिर स्कूल.com ये कर दें, चलो यही कर देते हैं। ठीक है, एस डी बाल मंदिर स्कूल.com, ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है ना, वो थोड़ा अजीब सा लग रहा था सुनने में। स्कूल की यही SCHOOL, SCHOOL, ठीक है, ऐसे ही होता है, SCHOOL.com। ठीक है, करते हैं श्री बाल स्कूल करनाल.com, बाय नाउ कर देते हैं जल्दी से। हम इसकी 1 साल के लिए मैं जल्दी से इसे परचेज कर लेता हूँ। ठीक है, कितने का बिल दिखा रहा है ये, 960 रुपये का दिखा रहा है, महंगा दिखा रहा है। देखो इसका सस्ता पता है, गोडैडी वगैरह पे देख लेना, आपको सस्ता पड़ जाएगा ये। 960 की बिलिंग दिखा रहा है ना, गोडैडी पे जाओगे और सस्ता पड़ जाएगा। आप पता क्या, मैं 10-10 जगह से लेता नहीं हूँ, क्योंकि एक आईडी इस पे, एक डोमेन उस पे, क्योंकि जब भी आप पहली बार लोगे ना, पहली बार जब भी आप डोमेन लोगे एक आईडी से, तो आपको डिस्काउंट देगा, 400-500 में दे देगा। एक मैं नई आईडी से साइन अप करूंगा, वो भी मुझे डिस्काउंट दे देगा। ठीक है, बट ना मुझे पसंद नहीं है कि 10-10 आईडी से क्या करो, लॉग इन करो, आईडी पासवर्ड ध्यान दो, इसलिए मैं एक ही आईडी से सब कुछ कर लेता हूँ। कितना सस्ता हो जाएगा, 100-150? यार ये 960 दिखा रहा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो पड़ जाएगा 600, इतना ही फ़र्क आएगा, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो जल्दी से मैं इसका बिल कर देता हूँ। अब ये दिखा रहा है कि ऑटोमेटिक डिडक्शन होगा, ये देखो, अब इसको पढ़ लेना। ठीक है, ये जो पढ़ लेना है, मुझे तो पता है क्या मतलब है। इसके कहने के हिसाब से अगले साल में ऑटोमेटिक डेबिट कर लूंगा, ऑटो डेबिट अगले साल, 1 साल के लिए हो रहा है ना ये बुक, अगले साल ये क्या कर लेगा, 1160 रुपये अगले साल ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से काट लेगा। ठीक है, तो मैं उसको डिसेबल कर दूंगा, मुझे ऑप्शन पता है पेटीएम में कहाँ पे आता, तो मैं 2 सेकंड में डिसेबल कर दूंगा। ऑटोमेटिक नहीं काट, मैं डिसेबल कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे ये जो मैंडेट मांग रहा था ना, कंटिन्यू का मतलब, इसका मतलब वही था, पढ़ के देख लेना। मुझ तो नोटिफिकेशन ही नहीं आ रही इसकी, आ गया, चलो सेटअप ऑटोमेटिक देख रहे हो, ऑटोमेटिक, ठीक है।
इसका ये देख 1100 कितने की पेमेंट हुई, 1196 की पेमेंट नहीं है, पेमेंट कितने की हुई है, 960 की हुई है। अगले साल के लिए ऑटो डेबिट का वो बोल रहा है, ठीक है, ऑटो डेबिट का वो बोल रहा है, तो छोड़ते हैं। ऑटो डेबिट बंद करने के लिए पेटीएम में देखो कहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाएंगे, नीचे आओगे, यूपीआई सेटिंग, यूपीआई सेटिंग के अंदर ऑटो डेबिट का ऑप्शन होता है, ये देखो यूपीआई ऑटोमेटिक पेमेंट, ऑटोमेटिक पेमेंट देखो कैंसल्ड है, लेटेस्ट नहीं है क्या कोई, आई नहीं, अभी हो रहा होगा, चलो अप्रूव करते हैं। क्या कह रहे हो, डॉट इन, 2 सेकेंड, डॉट इन अगर आपको वेबसाइट सिर्फ इंडिया में चलानी है प्रेफर रहेगा डॉट इन ले लो, ये देखो, ठीक है, अगर आपको हर जगह वेबसाइट चलानी है तो वैसे ले लो, मैं ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे ले लेता हूँ, अपने ही नाम पे ले लेता हूँ। चलो ठीक है, जल्दी से मैं कर देता हूँ, सिटी एड्रेस, कुछ भी कर दो, नंबर यहाँ पे जल्दी से अपना, ठीक है, फिनिश रजिस्ट्रेशन, मेरा डोमेन क्या हो चुका है, परचेज हो चुका है, ठीक है, होस्टिंग मेरे पास ऑलरेडी थी, ठीक है, होस्टिंग मेरे पास ऑलरेडी थी, तो जल्दी से अब मैं क्या इंस्टॉल करूंगा, होस्टिंग, आपको होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी, मुझे होस्टिंग खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ऑलरेडी है ना, ये देखो मेरे पास बिलिंग होल रखी है, देखो ये देखो, अलग अलग मैं डोमेन लेता रहता हूँ, ये देखो कहाँ गया मेरा बिलिंग, पेमेंट हिस्ट्री पे आते हैं ना, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे होस्टिंग 5500 वाली ले रखी है, बाकी सारे डोमेन 5500 वाली है, ये तो सस्ती वाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, आज एक नई वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्रिएट करेंगे तो इतना लगेगा, सस्ती भी ले सकते हो, सस्ती मेरा काम नहीं चलता ना, ठीक है, स्किप कर देता है यहाँ से, ठीक है, अब मैंने डोमेन बाय कर लिया, HD स्कूल, SD बाल मंदिर स्कूल.com, बढ़िया है, इसी को मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट, ठीक है, अब मैं जल्दी से इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करूंगा। अब ऑलरेडी मैंने ना पूरी वेबसाइट बना दी है, दिखाऊं मैं वेबसाइट, मैंने अपनी वेबसाइट जल्दी से अपने डोमेन पे बना दी, उसको डाउनलोड करूंगा अपने डोमेन से और कहाँ अपलोड कर दूंगा, नए वाले डोमेन में, कितना सिंपल से, देखो अभी होने दो, दिखाऊंगा तुम, चलो ये देखो अपने पास पूरी की पूरी वेबसाइट रेडी है, हाँ हाँ कल रात को बनाई थी, ये देखो कितनी बढ़िया वेबसाइट है। मैं इसको क्या करूंगा, डाउनलोड करूंगा, वर्डप्रेस है, और कहाँ अपलोड कर दूंगा, एक नई डोमेन, ठीक है, जो अभी हमने लिया है, सारा सेटअप है, अभी हमें कुछ करना ही इसमें नहीं है, सारे वर्डप्रेस से किसी और के साथ डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई, ये मतलब क्या है, इसका मतलब क्या था, ठीक है, ये देखो वेबसाइट के अंदर वर्डप्रेस, जल्दी से मैं अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करूंगा। कई बार ना इंस्टेंटली वर्डप्रेस नहीं होता जब आप इंस्टेंट डोमेन लेते हो, ठीक है, इंस्टॉल वर्डप्रेस पे चलते हैं, इंस्टॉल पे चलते हैं, जल्दी से मैं यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड, जैसे अगर किसी की साइट पसंद आ गई जैसे दिखने में, हाँ, तो अगर वैसी बनानी हो तो बन जाएगी, ये देखो अब भी मेहनत किस काम में नहीं है, नहीं वो वाली अलग है, मेहनत किस काम में, लगा देगा वो साइट, रुक जाओ, मेहनत किस काम में नहीं, ये बताओ, जो आपने वो वर्डप्रेस वाला है ना वो, हाँ, वो तो अलग ही चीज है, उसमें तो ये करो वो करो, ये देखो हो गया मेरा वर्डप्रेस लॉन्च हो चुका है, ठीक है, अब मैं देखूं मेरे डोमेन पे क्या, कई बार ना इंस्टेंटली वर्डप्रेस लॉन्च नहीं होगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, शायद इस वक्त इंस्टेंटली वर्डप्रेस लॉन्च ना हो, ये मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, इंस्टेंटली वर्डप्रेस लॉन्च नहीं होता, जैसे ही तुम कई बार लेते हो, ये देखो, देखिए क्या वेबसाइट हमारा, क्या डोमेन हमारा चल रहा है फंक्शनल, ये हमारा डोमेन था, क्या लाइव है, लाइव है, इंस्टेंट चल गया, इंस्टेंट वैसे नहीं चलता, कई बार मैं देख रहा हूँ आजकल नहीं चल रहा है, ठीक है, आजकल नहीं चल रहा, अब मैं थोड़ा रुक जाओ,
और क्या कर सकते हैं। तो सर वो जैसे डोमेन लिया है, हाँ, तो साइट की स्पीड वगैरह कैसे करते हैं? साइट की स्पीड मैनेज करेंगे ना। अब देखो ले लिया। अब मैं पहले तो मुझे मेरे पास ये वेबसाइट है, ठीक है, अपने पास क्या है, ये पूरी की पूरी वेबसाइट रेडी है। इसमें देखो अलग अलग सारे पेजेस, अबाउट पे जाओगे, अबाउट वाला पेज रेडी है, सारे के सारे पेजेस रेडी है। इसमें हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने, ठीक है। लेकिन मुझे इसके डाटा को क्या करना है, डाउनलोड करना है। क्या करना है, डाउनलोड। तो जल्दी से मैं डाउनलोड पे लगा दूं। डाउनलोड पे कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले अपने वेबसाइट का बैकएंड खोलो। क्या खोलो, वर्डप्रेस खोलो। खोल दिया वर्डप्रेस, लॉगिन हो गया, ठीक है। अब एक प्लगइन की मदद से मैं इसके डाटा को डाउनलोड करूंगा। दो प्लगइन्स हैं, ठीक है। कौन से दो प्लगइन आपको डाउनलोड करने हैं अभी बता रहा हूं। आपको सबसे पहले करना है ऑल इन वन WP माइग्रेशन। क्या नाम है, ऑल इन वन WP माइग्रेशन। ऑल इन वन, ये रहा ऑल इन वन WP माइग्रेशन। एक तो इसको इंस्टॉल कर दो, ठीक है। एक और प्लगइन है ऑल इन वन WP माइग्रेशन अनलिमिटेड। क्या है, अनलिमिटेड। अगर आपकी वेबसाइट का डाटा, वेबसाइट पे इमेजेस डाल दो, वीडियो डाल दो, कंटेंट डाल, अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट 128 MB से कम है तो सिर्फ एक प्लगइन से काम चल जाएगा। लेकिन आपकी वेबसाइट 128 MB की तो होगी नहीं, थोड़ी ज्यादा 1 GB की होगी, मान लो 500 MB की होगी, जितने की भी होगी, ज्यादा ही होगी ना। तो उसके लिए आपको ऑल इन वन WP माइग्रेशन का एक प्रीमियम प्लगइन आता है, उसे डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है, और उसे यहाँ अपलोड करेंगे। तो मेरे पास वो भी है, मैं उसे भी क्या कर देता हूँ, डाउनलोड एंड अपलोड, ठीक है। दोनों प्लगइन होने चाहिए तभी जाके आप कर सकते हो, क्योंकि इस वाले प्लगइन में लिमिटेशन क्या, सिर्फ और सिर्फ 128 MB, ठीक है, क्योंकि 128 MB की तो कोई वेबसाइट होती नहीं ना। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इंस्टॉल। एक अनलिमिटेड वाला प्लगइन होता है, परचेज करना होता है और उसे यहाँ अपलोड करना, ठीक है। ये सिंपल सा काम। तो हो गया अपलोड, ये एक्टिवेट। तो मेरे दोनों प्लगइन क्या हो चुके हैं, सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुके हैं, ठीक है। जैसे ही आपके दोनों प्लगइन सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएंगे, अब कुछ नहीं करना, सिंपल वन स्टेप प्रोसेस है। कितने स्टेप प्रोसेस है, वन स्टेप प्रोसेस है। देखो दोनों प्लगइन क्या हो चुके, सक्सेसफुली एक्टिवेट, ठीक है। अब मैं कहां जाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड में ऑल इन वन WP माइग्रेशन, फिर कहां जाऊंगा, एक्सपोर्ट। कहां जाऊंगा, एक्सपोर्ट, क्योंकि मुझे डेटा को एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट टू फाइल, क्या कर दूंगा, फाइल, डेटा एक्सपोर्ट, ठीक है, डेटा एक्सपोर्ट, डेटा ऑटोमेटिक सिलेक्ट डेटा, हाँ ऑटोमेटिक। वेबसाइट का जितना भी कंटेंट होगा सारे का सारा एज इट इज आ जाएगा। तो ये कैसे पता चलेगा कौन सी वेबसाइट का डाटा ले रहा है, अपनी वेबसाइट का डाटा लेगा ना, अपनी वेबसाइट में जितना भी कंटेंट है उसको डाउनलोड कर देगा। अब जैसे ही मैं डाउनलोड कर दूंगा, दूसरी वेबसाइट पे क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। आप देखो अभी ले रहा है, अभी ये वाला डाटा डाउनलोड होगा यहाँ से। आप देखो अपलोड कैसे होगा, बहुत आसान है यहाँ पे। अब अपनी नई वेबसाइट खोलो, अब अपनी नई वेबसाइट खोलो, जिसपे क्या करना है, हमें अपलोड करना है। क्या करना है, हमारी नई वेबसाइट है ये, अभी अभी लिया हमने, ठीक है, /WP -admin, ठीक है। WP -admin करो, नॉट सिक्योर्ड आ रहा है ना, क्योंकि SSL इस पे लॉन्च नहीं हुआ। देखते हैं, थोड़ा मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब भी दे देंगे SSL। हो रहा है, कोई कर दे, ठीक है। अपने पास आईडी पासवर्ड था जो मैंने होस्टिंगर क्रिएट, अभी वर्डप्रेस क्रिएट किया था। तो ये रहा मेरा आईडी और ये रहा मेरा पासवर्ड लॉगिन, ठीक है। इसको ये भी प्लगइन, ये मेरा सक्सेसफुली फ्रेश वर्डप्रेस है, ये कोई दो राय नहीं है इसमें। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर प्लगइन और ऐड न्यू। अब इसके अंदर फिर से मैं दोनों प्लगइन अपलोड करूंगा, ऑल इन वन भी, ऑल इन वन WP माइग्रेशन। अब इससे पता क्या होगा, जैसे यहाँ पे इंपोर्ट का था ना, जैसे यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट किया था, वहां पे क्या करूंगा, इंपोर्ट। सिंपल, ज्यादा हमें याद ही नहीं रखना, एक जगह से एक्सपोर्ट, दूसरी जगह से इंपोर्ट, बस। अब देखो, तो जल्दी से मैं दोनों प्लगइन को क्या करता हूँ, ऑल इन वन। वैसे ना दुनिया भर के बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के, लेकिन सबसे बेस्ट रहता है ये वाला, कौन सा ये वाला, ऑल इन वन, जो मैं बता रहा हूँ। ऑल इन वन माइग्रेशन नहीं, ऑल इन वन WP माइग्रेशन, ऑल इन वन WP माइग्रेशन। इसको क्या कर दूंगा, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट, और अनलिमिटेड वाले को भी इंस्टॉल एंड एक्टिवेट, ठीक है। चलो, और इसे मैंने क्या कर दिया, एक्टिवेट। अब देखो
कितने एमबी का डाटा है? डाउनलोड। अब डाउनलोड पूरा बैकअप डाउनलोड कर दिया। अब देखो खास बात बताऊं, अब देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ जिससे तुम और चीज। हाँ जी सर, हाँ जी सर, मेन वाला अभी चेक करता हूँ, मुझे 15 मिनट दो, मैं अभी चेक करता हूँ। ठीक है, ये वाला हो गया, डाउनलोड हो गया। कितनी जल्दी हो गया, क्योंकि नेट नासा जैसा चल रहा है। ठीक है, चलो अब देखो, अब यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगा, जल्दी से इम्पोर्ट क्या कर दूंगा, इम्पोर्ट। अरे यार पासवर्ड फिर से डालना क्या, ये ना SSL इंस्टॉल हुआ ना अभी, इसीलिए। अब जल्दी से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल। लैपटॉप में जो फाइल डाउनलोड हुई है रिसेंटली, उसको क्या कर दो, जल्दी से अपलोड। विद इन अ सेकेंड्स आपकी वेबसाइट लॉन्च। ठीक है, विद इन अ सेकेंड। कितनी जल्दी, नेट कितना फास्ट, बहुत फास्ट हो गया ना, नेट कितना फास्ट चल रहा है। अब देखो, अब जैसे लगा दी उसे। अब देखो जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा ना, तुम्हें ना इन दोनों प्लगइन्स को डीएक्टिवेट कर दो, क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है। ठीक है, आपका काम दोबारा डाउनलोड कर दो। ये काम है, पड़े रहे दिक्कत है, नहीं पड़े रहे दिक्कत नहीं, फालतू में। अब देखो जितने ज्यादा प्लगइन्स होंगे आपकी वेबसाइट स्लो पड़ जाएगी। जब जरूरत है मैं तभी इस प्लगइन को क्या करूंगा, डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट के साथ क्या कर दिया मैंने, इसे डिलीट। बस थोड़ा सा वेट करते हैं, देखो एकदम फास्ट चल रहा है, बढ़िया नेट चल रहा है, इतना बढ़िया नेट चल रहा है इस वक्त। ये स्पीड देख के मजा आ जाता है, देखो क्या जबरदस्त स्पीड है। ये देखो नेट भी है, सर्वर भी बढ़िया चल रहा है, नजर भी लगा दी तो लाजवाब हो गया इंपोर्ट। कितने सेकंड्स में होगा, ये क्या कर, नहीं नोटिफिकेशन सही है। ये कह रहा है कि मैं पूरी की पूरी अभी जो वेबसाइट है ना रिप्लेस कर, अभी तो खत्म वेबसाइट है, लेकिन मान लो कोई कंटेंट भी होता है उसे क्या कर देगा, खत्म कर देगा और एक नया कंटेंट डाल देगा जो मेरा इंपोर्ट फाइल होगी। ठीक है, वो नोटिफिकेशन देता है। डन, वेबसाइट लॉन्च। देखो हो रहा है, नेट इतना जबरदस्त चल रहा है ना इस वक्त। ये लगा, देखो देखते हैं, देखिए नेट कितना चल रहा है। 50 Mbps में ऐसी स्पीड आती, देखो 200 प्लस आ रही है इस वक्त, 200 प्लस है ना। ये देखो क्या हो चुका है, योर साइट हैज बीन इंपोर्टेड। मेरी वेबसाइट क्या बन चुकी है, लाइव हो चुकी है। दिखाऊं, यही मेरी वेबसाइट है, ये देखो वेबसाइट लाइव। चालू हो गया। इस तरह से हम किसी भी वेबसाइट को विद इन अ सेकेंड्स बना देते हैं। ठीक है, आगे समझ में। तो घंटों में भी वेबसाइट बनती है और दिनों में। अब एक चीज बताता हूं, आप कहोगे वर्डप्रेस का आईडी पासवर्ड क्या होगा, जो तुम्हारा इंपोर्ट फाइल होगा। अभी मैंने जब वर्डप्रेस क्रिएट किया था ना होस्टिंगर से, वो आईडी पासवर्ड क्या हो चुका है, अब खत्म हो चुका है। क्या हो चुका है, खत्म। कौन सा आईडी पासवर्ड, जो फाइल इंपोर्ट हुई है ना, मैंने इस वेबसाइट का डेटा इंपोर्ट किया, इसका जो आईडी पासवर्ड होगा ना उससे लॉगिन होगा। ठीक है, इसका जो आईडी पासवर्ड होगा, आगे समझ